ठीक है। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे आई इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखिए, अब लेट कर लिए आई इज इक्वल टू, तो लिमिट क्या है 0 से π/2, ठीक है। तो हम तो जानते ही हैं लिमिट चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट साइन फाइ है और इंटू कॉस का पावर में 5 है और फाइ है और डी फाइ है, ठीक है। डी फाइ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू, ठीक है। पहले तो इसको अभी रहने देते हैं। अब 0 से π/2, अब रूट क्या है साइन फाइ है, ठीक है। तो इसको भी अभी इस तरीके से रहने देते हैं। अब इंटू, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, कॉस पावर में 5 है और नीचे 5 है, ठीक है, फाइ है, ठीक है। इस तरीके से है। तो इसको हम दोस्तों अब किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाइ, ठीक है, और इसका स्क्वायर इंटू अब कॉस फाइ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर फाइ और इसका पावर में स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर तो फिर क्या हो जाएगा, cos 4 फाइ इंटू में अब यहाँ फाइ है, मतलब 5 है ना। तो इसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे इंटू में cos फाइ दे दिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इसके जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी रूट के अंदर क्या है, साइन फाइ है, इसको भी रहने देते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, इसके जगह पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहने देंगे, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस फाइ, अब यहाँ पे डी फाइ है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है कि हम यहाँ पे अब आसानी से क्या कर सकते हैं, अब किसको हम टी ले लें, ठीक है। अब हम किसको टी माने, साइन को माने या कॉस को माने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन फाइ को जो है कि टी ले लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे। तो यहाँ से लेट कर लेंगे क्या, साइन टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू साइन फाइ। तो अब देखिए, अब जो है कि साइन को टी ले लेंगे तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। तो अब कॉस और कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डी साइन 5, सॉरी यहाँ पे अब हमको क्या करना है, डी फाइ मतलब फाइ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। यानी फाइ के रिस्पेक्ट में डी साइन फाइ अपन क्या हो जाएगा, डी फाइ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब जो है क्या हो जाएगा, तो dt/d फाइ, अब इसका जो है कि साइन फाइ का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस फाइ हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि हमको यहाँ पे डी फाइ को अकेला करना होगा, तभी ना dt के जगह पे रखेंगे। तो डी फाइ के जगह पे रखेंगे वैल्यू, तो डी फाइ को अकेला करना होगा। तो इसको डी फाइ को अकेला करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dt/cos फाइ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इतना, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब लिमिट चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले हमको क्या करना होगा, वेन क्या रखेंगे, तो लोअर लिमिट क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पे फाइ इज इक्वल टू, तो फाइ इज इक्वल टू क्या है, तो 0, ठीक है। यहाँ पे x नहीं है तो हम फाइ के जगह पे ही 0 रखते हैं, लेकिन अब t वाला आ गया है तो अब t के जगह पे रखेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे फाइ इज इक्वल टू 0 रखें, तो यहाँ पे क्या है, t इज इक्वल टू साइन फाइ है, ठीक है। तो अब फाइ के जगह पे हम 0 रखेंगे, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो साइन 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 आ गया है, क्लियर। तो अब एक बार और रखेंगे, क्या लोअर लिमिट तो हो गया है, इसका चेंज होके क्या हो जाएगा, ये तो 0 पहले ही था, ठीक है। तो इसका 0 ही रहेगा, ठीक है, इस पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, वेन फाइ इज इक्वल टू क्या रखेंगे, π/2, ठीक है। अब फाइ के जगह पे रखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन फाइ के जगह पे π/2 रखेंगे, क्लियर। तो अब देखिए t इज इक्वल टू, आप साइन π/2 है तो π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब लिमिट चेंज हो गया है, ठीक है। इसका तो 0 का तो 0 ही है और π/2 के जगह पे हमको 1 रखना है, क्लियर है। तो अब चलिए यहाँ पे करते हैं, तो i इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से अब इसका लिमिट चलिए अब फटाक से बनाते हैं। तो लिमिट, ये लोअर लिमिट जो 0 है और अपर लिमिट जो है π/2 था तो अब 1 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे रूट साइन फाइ है, तो साइन फाइ को हम क्या लिए हैं, टी लिए हैं।
तो इसके जगह पे टी इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, टी का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, इसको तो टी ले लिए हैं, और जो है इसका जो है पूरा का ब्रैकेट में होल स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब देखिए, तो इंटू, ठीक है, अब कॉस फाई है तो यहाँ पे कॉस फाई भी रखेंगे, अब इंटू, अब डी फाई के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, तो डी फाई के जगह पे डी टी अपन कॉस फाई रखना है, ठीक है, कॉस फाई। अब देखिए यहाँ पे कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा है, चलिए उसको लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 से 1 लिमिट और रूट के अंदर टी है इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचा है तो 1 माइनस टी का स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ पे अब डी फाई था तो अब क्या आ जाएगा डी टी, ठीक है, अब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 से 1 है, ठीक है, 0 से 1। अब दोस्तों ये इसको हम देख रहे हैं तो ये क्या लग रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो t का पावर में 1/2 दे सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से रूट हट गया। तो अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट में ही रखते थे, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस, ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर और फिर एक पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, अब माइनस, ठीक है, अब 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे 1 है तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और बी के जगह पे यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, इस तरीके से है, ठीक है, तो इतना आ गया। अब यहाँ पे डी टी क्लियर है। तो अब देखिए, तो बस अब तो हो ही गया, ठीक है, लगभग जो है कि काम हो ही गया। अब 0 से 1 है, अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब देखिए इसको जो है t का पावर 1/2 जो है आप सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब चलिए इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t का पावर 1/2 और प्लस, अब इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे तो t का पावर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो t का पावर 4 प्लस, अब इसका भी पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है, और माइनस, अब 2 इंटू में t का स्क्वायर है तो इसका भी पावर आ जाएगा, जुट जाएगा, तो 1/2, ठीक है, और यहाँ पे dt, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए बस अब हमको इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, तो अब तो आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 से 1, अब चलिए इसका जो है क्या करते हैं फटाफट से अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी का पावर 1/2 प्लस 1 और पावर वाला नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 और 9/2 हो जाएगा, ठीक है, 9/2 और एक पावर ऐड हो जाएगा और पावर वाला नीचे आ जाएगा और माइनस, अब 2 इंटू टी का पावर यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 तो 5/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 1, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और लिमिट क्या है हमारा 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 लिमिट रखना है। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको चलिए फटाफट से करते हैं, तो t का पावर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 तो 3/2, ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा t का पावर में 2 जाएगा और माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू, अब जो है यहाँ पे होगा 2 एकम 2 और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो अब देखिए अब इसको चलिए 0 से 1 लिमिट है, तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे कि अब चलिए इसको हम क्या करते हैं पलट देते हैं, ठीक है, तो इसको जो है अब इस सबको पलट देते हैं यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पलट देंगे तो 2/3 और t का पावर में 3/2 और प्लस, इसको भी पलटेंगे तो 2/11 और t का पावर 11/2 और माइनस, अब इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/7 और t का पावर 7/2, ठीक है, और 0 से 1 लिमिट है इस तरीके से। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे अब चलिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू, अब हमारा क्या है ये है, ठीक है, तो अब इसमें काम करना है, तो अब चलिए इसका हम क्या करते हैं,
कि अब टी के जगह पे क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, ठीक है, टी के प्लेस पे। तो टी जहाँ जहाँ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और 1 का पावर में 3/2 और प्लस 2/11 और टी के जगह पे हमको 1 ही रखना है, तो 1 का पावर में 11/2 हो जाएगा माइनस 4/7 और टी के जगह पे 1 और इसका पावर में क्या है 7/2, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, और क्या होगा, ये तो अपर लिमिट हो गया, अब माइनस लोअर लिमिट होगा, ठीक है। तो अब टी के जगह पे दोस्तों अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो है कि पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको आगे करने से फ़ायदा ही नहीं है, हमको पता है कि 0 रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, माइनस के इधर। तो अब देखिए, अब यहाँ तक ये तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू, अब हम 1 का पावर में 3/2 है, तो आपको पता ही है ना कि पावर में कुछ भी रहे 1 का, ठीक है, तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 2/3 इंटू, अब ये तो 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 में 1 का पावर 3/2 है तो यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही रहेगा और यहाँ पे प्लस अब 2/11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 4/7, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम चलिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चलिए इसका अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या, तो चलिए दोस्तों इसको हम फटाक से जो है कि वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन करके इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। जब इसको कीजिएगा तो इसका तो एलसीएम लेके करना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 154 प्लस, अब इसका किए तो कितना आ गया 42 और यहाँ पे माइनस 132, ठीक है, इस तरीके से आ गया है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, तो यहाँ पे 6 और 5 4 9 और 1, ठीक है, 196 माइनस, अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा 132, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 231, क्लियर है। तो अब आई इज इक्वल टू, यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो 6 और 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे 231, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा ये जो है कि 64/231, ठीक है, ये ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना आंसर हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।